हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 हिंदी मीडियम। आज आपकी ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में जो आपको मालूम है चौथा अध्याय चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, जिसमें आज आपका टॉपिक है कौन सा है कि दो समानांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। मतलब दो समानांतर धारावाही चालक, अभी हम कई स्थितियों में चालकों पर लगने वाले बल का मान ज्ञात किए हैं। जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, ये गणना किए, ठीक है। इसके बाद फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक अकेला धारावाही चालक, ठीक है, उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात किए हैं। नेक्स्ट आज आपका टॉपिक है उन्हीं स्थितियों में, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक एक धारावाही चालक उपस्थित रहती थी किसी चुंबकीय क्षेत्र में। आज का जो केसेस है वो है कि दो समानांतर धारावाही चालक, मतलब जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में दो चालक हैं जिनमें प्रवाहित होने वाली धाराएं अलग अलग हैं, I1 I2 है, और तो उन दोनों चालकों के कारण आप जानते हैं कि कोई भी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जब दोनों धारावाही चालक, दो धारावाही चालक हैं, तो उन दोनों में अलग अलग मान के विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, तो उनमें क्या है, उन दोनों चालकों के कारण, उन दोनों चालकों में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उन दोनों चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण दोनों के कारण दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, ठीक है। मान लीजिए एक B1 है, दूसरा B2, तो ये जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दो होंगे, क्योंकि दो धाराएं दो अलग अलग समानांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित हो रही हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उत्पन्न होने के कारण एक चालक पर एक प्रकार का बल लगता है ना। जब क्योंकि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित हो ही रही है, ठीक है, तो इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा जा रहा है, बल्कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र केवल चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, और चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित हो गई विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, और विद्युत धारा प्रवाहित हो ही रही है। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखी जाती है तो चालक पर एक प्रकार का बल लगता है। तो अब यहाँ पर दो धारावाही चालक हैं जिनमें प्रवाहित होने वाली धारा अलग अलग है, तो धारा प्रवाहित अलग अलग होगी तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी अलग अलग होगा। तो जब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी हो गया तो चालक पर एक प्रकार का बल लगेगा, ठीक है। तो दोनों समानांतर धारावाही चालकों पर बल लगेगा। तो ये बल कब आकर्षण प्रकृति के होंगे, कब प्रतिकर्षण प्रकृति के होंगे, हमको ये ध्यान देना है, और ये बल एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करेंगे ये देखना है। तो दो समानांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। हम चित्र में देखते हैं कि दो समानांतर धारावाही चालक P, Q और R, S है। इनमें प्रवाहित होने वाली धाराएं I1 और I2। हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं। इस प्रकार से जब इनमें I1 I2 विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो आप देख रहे हैं कि प्रथम चालक PQ में विद्युत धारा I1 प्रवाहित होने के कारण द्वितीय चालक के पास B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी प्रकार द्वितीय चालक RS में विद्युत धारा I2 प्रवाहित होने के कारण B2 विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
ठीक है। तो यहाँ B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यहाँ B2 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। प्रथम चालक में I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। द्वितीय चालक RS में I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 होगी। अब ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो ही रही है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार धारा की दिशा क्या होगी, लगने वाले चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा के लंबवत इन चालकों पर लगने वाले बल होंगे और दोनों चालकों पर बल लगेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यदि इस चालक के पास एक अन्य धारावाही चालक रखा जाए तो इस चालक पर पहले वाले धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक प्रकार का बल लगता है। ठीक है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इस विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक RS पर एक प्रकार का बल लगेगा और यह बल लॉरेंट बल से ज्ञात किया जाता है, F = I/BL sin थीटा। अब यहाँ थीटा 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि लंबवत है, तो इसलिए इस RS चालक पर लगने वाला बल जो होगा F = I2, क्योंकि RS चालक में प्रवाहित धारा I2 है तो F = I2 B1 क्या होगा, प्रथम चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र RS में, तो B1 और यदि इसकी लंबाई L है, मान लीजिए दोनों की लंबाई L है तो L sin 90, मतलब F = I2 B1L। ये लगने वाले बल होंगे किस पर, RS चालक पर लगने वाला बल। तो प्रथम चालक में विद्युत धारा I1 प्रवाहित होने के कारण द्वितीय चालक RS पर लगने वाला बल जो होगा वो F = I2 B1L होगा। I2 क्या है, RS चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, और B1 क्या है, प्रथम चालक में I1 विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरह से F = I2 B1L मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि माना रेखीय या सरल रेखीय धारावाही चालक PQ व RS हैं जिनमें धाराएं I1 और I2 प्रवाहित हो रही है, इनके बीच की दूरी r है। आप देख रहे हैं दोनों के बीच की दूरी r है। तब चालक PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 = μ0/4π2I1/r। ये जो है ये व्यंजक आप पहले भी सिद्ध किए हैं, एक टॉपिक है कि किसी रुजुरेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = μ0/4π2I/d। एक सूत्र आया इसके और भी पीछे के टॉपिक। ठीक है। तो हम यहाँ पर चूंकि समानांतर धारावाही चालक रुजुरेखी धारावाही चालक है तो उससे r दूरी पर, तो यहाँ r d की जगह r हो जाएगा, तो B = μ0/4π2I/r फार्मूला का उपयोग करेंगे। अब चूंकि धारा I1 है तो I की जगह I1 ले लेंगे। तो इस तरह से किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 = μ0/4π2I1/r। ये पहला समीकरण हुआ। अब आप देख रहे हो कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है RS चालक पर, तो ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक RS पर एक प्रकार का बल लगेगा। तो कैसे होगा, चालक RS में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, अतः इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 उत्पन्न होगा। ठीक है। अब दूसरी स्थिति में ले रहे हैं, ये चालक RS में I2 विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, तो इसके कारण जो I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है RS में, तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 होगी, और ये B2 जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी वो चालक
PQ पर एक प्रकार का बल लगाएगा। तो ठीक है, तो ये इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस चालक पर बल लगेगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस चालक पर बल लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि चालक RS में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, अतः इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र V2 उत्पन्न होगा, जिसके कारण चालक PQ के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V2 होगा। अतः चालक RS की लंबाई L1 पर, यदि चालक दोनों चालक हैं PQ और RS दोनों की लंबाई हम स्मॉल l लेते हैं, तो चालक RS की लंबाई L पर लगने वाला जो लॉरेंज बल है, ये लॉरेंज बल कहलाएगा F = I2V1L sin 90, या sin 90 की वैल्यू 1, तो F = I2V1L। हम समीकरण नंबर इसको 2 दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चालक RS के एकांक लंबाई में या चालक के L लंबाई में लगने वाला बल हमको ज्ञात करना है। पहले हम L लंबाई में ज्ञात करेंगे कि कितना बल लग रहा है, फिर एकांक लंबाई में लगने वाले बल की गणना करेंगे। तो F = I2V1L इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 से V1 की वैल्यू रखेंगे, तो इस V1 की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से V1 का मान रखने पर, तो V1 का वैल्यू रखेंगे तो F मिल जाएगा F = I2V1 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से μ0/4 2I1/R × L। ठीक है, अब हम आप इसे देख रहे हैं कि F = μ0/4 I1 I2 को एक साथ कर दिए तो 2I1 I2/R × L, ये चालक RS पर लगने वाला बल हुआ। अब बात आती है कि चालक RS के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये जो बल का मान है F = μ0/4 2I1 I2/L, ये चालक RS के L लंबाई पर लगने वाला बल। तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हम L से डिवाइड कर देंगे, तो चालक RS के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L = μ0/4 2I1 I2/R। इसी प्रकार चालक PQ के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल भी यही होगा, F = μ0/4 2I1 I2/R होगा। तो हम ये देखें कि दो समानांतर धारावाही चालकों में यदि दोनों पास पास रखे गए हैं और उन दोनों चालकों में प्रवाहित होने वाली धाराएं अलग अलग प्रवाहित हो रही हैं, तो उन दोनों चालकों पर एक दूसरे के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण एक दूसरे पर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण हम लॉरेंज के नियमानुसार देख रहे हैं कि एक धारावाही चालक है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो चालक पर एक प्रकार का बल लगेगा और ये बल लॉरेंज बल कहलाता है। ये बल एक दोनों चालकों में लगेंगे, ठीक है, एक दूसरे में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दोनों चालक तारों में के पास उत्पन्न होने के कारण दो प्रकार के बल लगते हैं। और हम देख रहे हैं कि ये बल कब आकर्षण प्रकृति का होगा और ये कब प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। तो आगे देख रहे हैं कि ये लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बल की दिशा ज्ञात करने में यदि दो समानांतर धारावाही चालकों में बहने वाली धाराएं एक ही दिशा में है, ध्यान देंगे कि यदि दो धारावाही चालक हैं जिनमें बहने वाली धारा जो है दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो बहने वाली धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तब चालकों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा, मतलब कहने का यदि दो समानांतर धारावाही चालकों में बहने वाली धाराओं की दिशा एक ही है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो दोनों चालकों के मध्य लगने वाला बल की जो प्रकृति होगी वो आकर्षण प्रकृति की होगी, अर्थात दोनों एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि दोनों चालकों में बहने वाली धाराएं विपरीत दिशा में हैं,
तब चालकों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण प्रकृति की होगी। वो क्या होगी? प्रतिकर्षण प्रकृति की होगी। तो इस तरह से दो समानांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात किए, किस स्थिति में मिलती है। इसके आगे हम आपको एक आंकिक प्रश्न बता रहे हैं इसी सूत्र पर, F = μ0/4 पाई 2I1I2/r पर। तो आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल प्रश्न है कि पहला प्रश्न, दो समानांतर तारों में धारा 30 एम्पियर परस्पर विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। दो समानांतर तारों में धारा 30 एम्पियर परस्पर विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। मतलब चालक तार में प्रवाहित होने वाली धाराएं अलग अलग न होकर दोनों में 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इनके मध्य दूरी 0.06 मीटर है। 1 मीटर लंबे तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। L की वैल्यू क्या है? यहाँ पर L की वैल्यू जो है वो 0. ये लगने वाले बल की गणना कीजिए और यह बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो दोनों एक दूसरे से हमको ये देखना है कि किस तरह का बल लगेगा, ये हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो आगे हम वैल्यू निकालेंगे। 1 मीटर लंबे तार है। अब चूंकि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालना है तो यहाँ पर दिया है I1 = I2 = 30 एम्पियर, ये वैल्यू दिया है। और दोनों के बीच की दूरी, दो समानांतर धारावाही चालक हैं, वो R की वैल्यू दिया है 0.06 मीटर। अब दो समानांतर धारावाही चालकों पर लगने वाला बल का सूत्र है F = μ0/4 पाई 2I1I2/r। तो सूत्र का मान रखेंगे। आपको मालूम है चुंबकीय क्षेत्र के लिए कि μ0/4 पाई की वैल्यू हम 10⁻⁻7 लेते हैं। तो F = 10⁻⁻7 × 2, I1 की वैल्यू 30 × I2 की वैल्यू 30 और R की वैल्यू जो दोनों समानांतर धारावाही चालकों के बीच की दूरी है वो 0.06 है। तो वैल्यू रखेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर मिलता है। 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर मिल रहा है। और ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो ये ध्यान देने की जरूरत है आपको इस बिंदु पर। पहले भी बताया गया था, अभी बताया गया बल की दिशा में कि यदि दोनों समानांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा किस तरह से है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये जो लगने वाला बल होगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा। ठीक है, अभी बताया, फिर से हम बता रहे हैं। दूसरी स्थिति है कि यदि दोनों समानांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित होने वाली धाराएं विपरीत दिशा में, ठीक है, यदि विपरीत दिशाओं में चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो जो लगने वाला बल होगा दोनों समानांतर धारावाही चालकों के मध्य जो लगने वाला बल का मान होगा वो किस प्रकृति का होगा? प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। तो इन्हीं तथ्यों पर आधारित आपको हम बताएंगे यहाँ पर कि यह बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। तो प्रश्न पढ़ने से समझ में आ रहा है कि दो समानांतर तारों में धारा 30 एम्पियर परस्पर विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसका आंसर यहाँ पर मिल रहा है क्या कि जो समानांतर धारावाही चालक हैं उनमें प्रवाहित होने वाली धारा कैसी है कि विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसीलिए प्रश्न में वो चीज जोड़ दिया गया है और बाद में पूछ लिया गया है कि आकर्षण प्रकृति का होगा कि प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। तो चूंकि विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, परस्पर विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो इतने से हमको जानकारी मिल रही है कि चूंकि प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा विपरीत है दोनों समानांतर धारावाही चालकों में, तो ये जो लगने वाला बल होगा वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। प्रतिकर्षण प्रकृति का होने का मतलब है कि दोनों समानांतर
जो धारावाही चालक तार है वो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे और इस पर आधारित और भी आंकिक गणनाएं हैं जो पेज नंबर कुछ एग्जाम्पल में भी दिए गए हैं और कुछ आंकिक प्रश्न में भी दिए गए हैं। कभी जो है बीच की दूरी पूछ लिया जाएगा, ठीक है, जैसे इसमें दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच की दूरी दिया गया है, ठीक है, न दिया होता एफ की वैल्यू दे दिया गया होता कि इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण इतना है। तो इस तरह से इसमें कई राशियां हैं F, I1, I2, R। यदि इन चार राशियों में से कोई भी तीन की वैल्यू आपको मालूम है तो चौथे राशि की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कई आंकिक प्रश्नों के हल आपकी बुक में है, उदाहरण में भी है और आंकिक प्रश्नों में भी है। उन प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है आप पूछेंगे, आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। और कॉपी भी आप फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहिए, ठीक है, और रिवीजन भी करते रहिए, ठीक।